उद्यान मंत्री दिनेश प्रताप सिंह जी हमारे साथ हैं। सर, आपसे जानना चाहूंगा कि आज जो महत्वपूर्ण गोष्ठी हुई थी, क्या रहा खास उसमें? 48 वर्षों की शैक्षणिक उत्कृष्टता के साथ 23 से भी ज्यादा प्रमुख बीटेक प्रोग्राम्स और 600 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के साथ विज्ञान डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी देश की बेहतरीन यूनिवर्सिटी में से एक है। आज का दिन वैसे तो भारतवासियों के लिए बड़ा दुखद है। हम लोगों ने अहमदाबाद में जो घटना हुई है उससे पूरा देश स्तब्ध है, पूरा देश आहत है। गुजरात के माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी सहित बहुत सारे देशवासियों को हम लोगों ने खोया है। तो गोष्ठी का आयोजन थोड़ा व्यापक होना था, लेकिन इसके कारण दुखी मन से हम लोगों ने कर तो लिया है, लेकिन बहुत बढ़िया हम नहीं कर पाए, इसमें कोई दो राय नहीं है। मेरी कोशिश होगी कि आगे से फिर ऐसा कोई अच्छी गोष्ठी करके राज्य के मेरठ के किसानों, सहारनपुर के किसानों के लिए राज्य सरकार के द्वारा अथवा भारत सरकार के द्वारा जो किसानों को प्रोत्साहन राशि दी जा रही है, प्रोत्साहन सहयोग दिया जा रहा है, तकनीकी सहयोग दिया जा रहा है, वैज्ञानिक सहयोग दिया जा रहा है, इनके बारे में किसानों को अवगत करा करके, और जैसा देश के प्रधानमंत्री जी ने चाहा है कि राज्य के देश के किसानों की आय दोगुनी करें हम, तो उसके लिए उन्होंने बहुत सारी चीज़ें भी साथ साथ दी हैं। तो उन चीज़ों को बताने के उद्देश्य से आज औद्यानिक उन्नयन गोष्ठी का आयोजन किया गया था मेरठ की सरजमी पर। और मैं समझता हूं कि इससे उत्तरोत्तर किसानों में जागरूकता बढ़ेगी, अच्छा उत्पादन करने के लिए, ऐसा उत्पादन जो दुनिया की बाज़ारों में हम कम्पीट कर सकते हैं, ऐसा उत्पादन जो कम क्षेत्रफल में अधिक मूल्य का उपज तैयार कर सकें, ऐसे भी प्रयास हम लोगों के हो रहे हैं। तो ये गोष्ठी पहली बार, उद्यान विभाग के 50 वर्ष पूरे हुए हैं इस वर्ष में, और उस 50 वर्ष पर पहली बार योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने औद्यानिक उन्नयन गोष्ठी का प्रारंभ किया। अभी तक कृषि गोष्ठी होती थी, औद्यानिक गोष्ठी नहीं होती थी। पहली बार इस 50 वर्ष पूरे होने पर हमने पूरे राज्य के हर मंडलवार एक एक औद्यानिक उन्नयन गोष्ठी कर रहे हैं, जिससे औद्यानिक फसलों का व्यापक प्रचार प्रसार हो सके। और औद्यानिक फसलें ऐसी हैं जो कम क्षेत्रफल में अधिक मूल्य की उपज हम उगा सकते हैं। जैसे हम मसालों की खेती कर सकते हैं, जैसे हम औषधि फसलें कर सकते हैं, जैसे हम फूलों की सब्जी कर सकते हैं, जैसे हम संरक्षित खेती कर सकते हैं, जैसे हम वैदिक खेती कर सकते हैं। तो इस ओर हम लोगों का प्रयास था। आप पश्चिम उत्तर प्रदेश की अगर सर बात करें तो शुगर बाउल है, गन्ना बाउल है। आपको लग रहा है कि सरकार की ऐसी योजनाएं हैं कि जो किसान गन्ने को छोड़कर जो बता रहे हैं मसालों की, अन्य उनकी खेती पर आएंगे? इस पर मुझे कुछ नहीं कहना। आना चाहिए, इस पर मैं जरूर कहूँगा कि गन्ना की पारंपरिक खेती से और अधिक खेती हैं जो अधिक मूल्य दे सकती हैं। मैं गन्ना के किसानों को गन्ना न उगाने की बात कहने नहीं आया हूँ, लेकिन गन्ना के साथ साथ नगदी फसलें भी उगाएं। पारंपरिक खेती धान, गेहूं, गन्ना के साथ साथ अगर वो ऐसी फसलें करेंगे जो कम क्षेत्रफल में अधिक मूल्य हो सकता है। हापुड़ का किसान 1 एकड़ में 15 लाख रुपए का शिमला मिर्च काट रहा है, आपके ही बगल में है, इसी मंडल में है। और आपके यहाँ 1 एकड़ में गन्ना कितने का होता होगा वो आप खुद जान लिए, मैं उसका मूल्य नहीं बताऊंगा। लेकिन गन्ना से बेहतर मूल्य अगर शिमला मिर्च दे रहा है, तो जिसके पास 5 एकड़ गन्ना की खेती कर रहा है वो 4 एकड़ गन्ना की खेती कर ले और 1 एकड़ शिमला मिर्च की खेती कर ले, संरक्षित खेती कर ले, तो उसका मूल्य संवर्धन हो जाएगा। मैं इस दिशा में किसानों को डाइवर्सिफाई करने का प्रयास जरूर करूंगा। अच्छा सर, आपने किसानों की तमाम चीज़ें बता दी कि सरकार किसानों के साथ खड़ी है, तमाम किसानों की, लेकिन आप देख रहे हैं अखिलेश यादव तो लगातार हमलावर है, ना किसानों को ना बिजली मिल रही है, और सीधा ये भी कह रहे हैं कि 2027 में तो बीजेपी का यूपी से सफाया हो जाएगा। देखिए, जितने लोग यहाँ बैठे हो और आप स्वयं हमारे मीडिया के साथी इस बात के साक्षी हो कि 2017 के पहले बिजली की क्या दुर्दशा थी। हम आप कहते थे ई हफ्ता दिन में बिजली आई और ई हफ्ता रात में बिजली आई, एक एक हफ्ता बिजली नहीं आती थी। वो आदमी अगर आज की बिजली की व्यवस्था के बारे में उंगली उठाए तो मैं नहीं समझता कि सूरज की ओर थूकने से अधिक कुछ हो सकता है। तब मैं समझता हूँ कि आज की तारीख में जितनी बिजली उत्तर प्रदेश के लोगों की मांग बढ़ी है,
आप अंदाज लगाइए कितने मेगावाट बिजली आज की तारीख में डिमांड हमारी है, और 2017 में कितनी बिजली डिमांड थी, उसके सापेक्ष कितनी हम आपूर्ति कर रहे हैं। तो आप ताजुब करोगे कि कम से कम 10 टाइम बिजली हम ज़्यादा दे रहे हैं अखिलेश यादव के ज़माने से। लेकिन 27 में सफाई की बात कर रहे हैं बीजेपी। ये वो कह सकते हैं, ऐसा बहुत पहले कहते रहे हैं। अगर दिन में कोई सपना देखे तो इसमें हमें इतराज़ क्या है? हो सकता है देखे वो, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूँ कि मोदी जी के हाथों में देश सुरक्षित है, मोदी जी के हाथों में देशवासियों की गाढ़ी कमाई का पैसा सुरक्षित है। आपने अभी स्वयं देखा है कि बहनों के सिंदूर की कीमत हमारी सरकार ने किस तरह से ली है, कैसे बदला लिया है, प्रतिशोध कैसे लिया जाता है। और वो लोग जो हमारी भारतीय संस्कार संस्कृति का महत्व ही नहीं जानते, वो उसका महत्व ही नहीं देते। मैं तो समझता हूँ भारतीय संस्कार संस्कृति के साथ आज विकास भी और विरासत भी दोनों समृद्ध हो रही हैं, दोनों के साथ हमारा देश आगे बढ़ रहा है। इस पर मुझे गर्व है। आखिरी सवाल सर मेरा है, आपने देखा कि जो राहुल गांधी हैं महाराष्ट्र चुनाव की निष्पक्षता पर सवाल उठाकर बिहार में तमाम तरह की बातें कर रहे हैं। क्या आप समझते हो राहुल गांधी को देश गंभीरता से ले रहा कहीं पर? मुझे तो नहीं लगता। मैं तो राहुल गांधी से स्वयं चुनाव लड़ा हूं और हमसे जीते हैं, उनकी मां से भी मैं चुनाव लड़ा हूं। लेकिन ये सही है कि सांसद हो जाना और भारत को भारतीय संस्कार संस्कृति के साथ भारत में जीना, ये दोनों में अंतर है। मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के लोग भारतीय संस्कार संस्कृति के साथ जीते हैं। आप मुझे बताओ, राहुल गांधी जी की पार्टी के लोग सवाल करते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर क्यों नाम रखा गया। अब उनको हमारी भारतीय संस्कृति पर कोई विश्वास ही नहीं तो पूछेंगे, और इसलिए पूछते हैं कि राहुल गांधी की बहन की मांग में भारतवासियों ने कभी सिंदूर नहीं देखा, राहुल गांधी की मां की मांग में भारतवासियों ने कभी सिंदूर नहीं देखा। तो मैं समझता हूं कि सिंदूर का महत्व वो क्या जानेंगे। चुटकी भर सिंदूर का महत्व तो हमारे भारत का भाई जानता है कि उसका मतलब क्या होता है। जिसकी बहन की कलाई में कभी चूड़ी खनकी ही नहीं, तो राखी का मतलब क्या जानेगा। हमारे भारत के लोग, जब भारत की बहन हमारी कलाई में राखी बांधती है तो अंतिम सांस तक वो निभाते हैं कि इसके लिए मर जाएंगे। बहन भी अपने भाई के सम्मान के लिए मर जाती है और भाई भी अपने बहन के सम्मान के लिए मर जाता है। लेकिन राहुल गांधी इस भारतीय संस्कार संस्कृति से कोसों दूर हैं। किसी बड़े घर में पैदा हो जाने से कोई भारतीय नहीं हो सकता, भारतीय संस्कार संस्कृति को नहीं जी सकता है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए मंत्री दिनेश प्रताप सिंह है, किस तरीके से राहुल गांधी और अखिलेश यादव पर वो हमलावर नजर आए हैं और सरकार की तमाम योजनाएं भी बताई हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।